कन्या राशि वालों, बेटा चिंता मत करो, बस इस वीडियो को शांत होकर अंत तक एक बार देख लो, क्योंकि आज जो संकेत मिल रहे हैं ना, वो साधारण नहीं है आपके लिए। जी हाँ कन्या राशि वालों, एक काम करो, जाओ मार्केट और मिठाई मंगवा लो और अपने घर परिवार का मुंह मीठा कराओ, क्योंकि जो बहुत दिनों से आपके मन में जो गिले शिकवे थे ना, जो दर्द आपने किसी को नहीं बताया था, चुपचाप अपने दिल में रखे थे। कई बार कन्या राशि वालों, आप अकेले में बैठकर रोए थे, लेकिन किसी को नहीं बताया था कितनी परेशानी से, कितनी तनाव से आप जिंदगी जी रहे थे। इसके बारे में भी कन्या राशि वालों आपने किसी को नहीं बताया है। लेकिन वे कहते हैं ना कि चाहे आप कुछ भी छुपा लो, इंसानों से तो आप छुपा सकते हो, लेकिन भगवान से कोई कुछ नहीं छुपा सकता है, क्योंकि परमात्मा, आप तो जानते ही होंगे कन्या राशि वालों, हमारे अंदर विराजमान होते हैं। और यह समय ग्रहों का प्रभाव, ग्रह गोचर कुंडली में ऐसा खेल खेला है ना, सारा सच्चाई सामने आ गया है। उसके बाद भगवान ने ठान लिया है कि अब कन्या राशि के जातकों का जितने भी परेशानी है, तनाव है, दुख दर्द है, धीरे धीरे वो पूरी तरीके से खत्म कर देने वाला है। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहा हूँ, भगवान आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देंगे। बस भरोसा रखिएगा खुद पर और भगवान पर, क्योंकि यह समय आपकी कुंडली में राहु और केतु गजब ही खेल खेल रहे हैं। क्योंकि कई बार कन्या राशि वालों को अपनों ने भी आपको नहीं समझा, कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन अब राहु और केतु की चाल आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। आपको पूरी तरीके से कन्या राशि वालों इमोशनल कर देगा, आपको भावुक बना देगा। लेकिन आपके ऊपर यह समय जो देवी देवता मेहरबान हैं और ग्रहों का सकारात्मक जो संकेत मिल रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कन्या गुरुजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल सिर्फ आपके लिए ऑफिशियल है, इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें, बल्कि शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखें। बहुत बड़ी घटना तुम्हारे जिंदगी में मात्र अगले 24 घंटे के भीतर होगी। ऐसा भी हो सकता है राहु केतु आपको इतना देगा, आप संभाल नहीं पाओगे। कन्या राशि वालों, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, राहु और केतु ऐसा फल देने वाले हैं ना दोस्तों, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, अचानक रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, या फिर अचानक पिछले समय की कड़ी मेहनत का फल आपको मिल सकती है, या घर में खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जो काम बार बार रुक रहा था, अब वह काम तेजी से आगे बढ़ेगा। ब्रह्मांड का संकेत है, राहु केतु का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान ने आपको नजरअंदाज किया था, आपको अपने लायक नहीं समझा था, वही अब आपकी किस्मत को या फिर आपकी कैरियर को, आपकी सफलता को अहमियत देने वाला है। ये सब कुछ राहु केतु के अच्छे प्रभाव के कारण हो रहे हैं। वो आपके दानशीलता का व्यवहार, वो आपके अच्छे कर्म के कारण इतनी बड़ी खुशियां तुम्हारे जिंदगी में कन्या राशि वालों आने वाले हैं। तो ऐसे में आपको क्या नहीं करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, रुको कन्या राशि वालों, मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि आखिर तुम्हारे जिंदगी में कब असली खुशियां आएंगी और क्यों आएगी। आपने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जिसका फल यह समय आपको मिलने जा रहे हैं। देखिए, हम अपने जिंदगी में हर एक रोज जो भी अच्छे बुरे काम करते हैं ना, सब कुछ हमारे कर्मों में जुड़ता है। भगवान शनिदेव महाराज हमारे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, और अगर आपके पुण्य की घड़ा भारी पड़ जाए तो आपकी जिंदगी में खुशियों का बौछार देते हैं। जी हाँ, लेकिन याद रखना कन्या राशि वालों, मैं आपको बोल रहा हूँ, हर किसी को अपनी खुशियां मत बताना, क्योंकि आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग जल भी सकते हैं। वो आपके दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों का हाय आपके ऊपर लग सकता है। देखिए, अगर अपनों का हाय लग जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। दोस्त भी तो अपना ही है ना, उसका हाय आपको लग सकता है। वह लोग पछता रहा है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, और वो जहाँ का वहीं है, इसलिए आपसे जल रहा है, तो उसका हाय आपके ऊपर लग सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूरियां बना लेनी है, जो अगर आप थोड़ी सी सफलता हासिल करते हो तो उसको नज़रों में मतलब भटकने लगते हो। देखिए दोस्तों, राहु का प्रभाव आपको अचानक ऊंचाई देने का दम रखती है, आपको इतना ताकत रखता है कि आपको एक ऊंचाई तक ले जाएगा। और केतु पुराने दुखों से मुक्ति दिलाएगा, पुराने पापों से मुक्ति दिलाएगा, घर के वातावरण में भी बदलाव लाएगा।
कई दिनों से जो तनाव था ना दोस्तों, वो कम होने लगेगा। जी हाँ, ऐसा लग सकता है जैसे भगवान ने आपकी बात को सुन ली। आपको अजब ही खुशी हो सकती है, आपको लगेगा यह हमारी जिंदगी में मतलब रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। जी हाँ कन्या राशि वालों, आपको ऐसा ही एहसास होगा और इसे ही ब्रह्मांड का खेल कहा जाता है। समय बहुत कम है, वीडियो को अकेले में देखिएगा तभी आपको सारी बातें समझ में आ सकती हैं। और खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमारे ज़िंदगी में हमारे घर के बगल में एक लड़का रहा करता था, ठीक है ना। वो बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनती था। छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिए। वह लड़का जिस क्षेत्र में काम करता था उसका बराबरी कोई नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो लड़का पीछे हो गया, बाकी सब लोग आगे निकल गया। लेकिन फिर से उस लड़का ने अपना मेहनत को जारी रखा, ठीक है, और फिर सभी को पीछे कर दिया। इसी तरह करते करते एक दिन उसी लड़का को, जो मेरे गांव के बगल की थी, उसने मेहनत में कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहा था, जिस कंपनी में जिस जगह वह नौकरी कर रहा था, वहां से ही उसको निष्कासित कर दिया गया कुछ महीने के लिए। ऐसे में उनके जो दोस्त थे, जो उससे पीछे रह करते थे, कंपटीशन में उससे आगे नहीं निकल पा रहा था, वह लोग उसके बारे में उल्टा सीधी बातें करने लगा, बहुत ज़्यादा हंसने लगा। लेकिन वे कहते हैं ना कि कभी भी किसी बुरे व्यक्तियों को मतलब देखकर या फिर दुख दर्द में जो पड़ा है, जो परेशानी से ज़िंदगी जी रहा है, गरीब व्यक्तियों को देखकर, संकट में पड़े लोगों को देखकर हंसना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसने भी मजाक उड़ाया था, समय का चक्र देखिए, सभी को उस कंपनी से बाहर कर दिया गया। और बाद में उस लड़के को, जिसको पहले कंपनी से निकाल दिया गया था, उसको फिर से वापस कंपनी में रख लिया। तो वह लड़का बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था भगवान मेरे पुकार को सुन ली, भगवान अब मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में उसके व्यक्ति के अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। तो ऐसे में अपने कंपनी में काम करते हुए या फिर अपने जिस क्षेत्र में काम करता था वहां पर उसने कुछ गलतियां कर दी, लापरवाही कर दी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसको फिर से निष्कासित कर दिया। यानी कि एक गलती बहुत बड़ी सजा दे दिया। ये सब भगवान का ही कोई खेल होता है, कोई योजना होता है, भगवान देख रहा होता है। आपको लगता होगा कि भगवान हमारे काम को नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे सब कुछ देखते हैं भगवान। कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन सही कर्म कर रहा है, कौन गलत कर्म, सब कुछ देख रहा है। लेकिन उस लड़का ने हार नहीं मानी, फिर से प्रयास कर रहा है और विश्वास है कि इस बार वो सफलता को हासिल कर ही लेगा और फ्यूचर में कोई गलती नहीं करेगा। उसके बाद उसके ज़िंदगी में जितने भी अधूरे कार्य है उसे पूरा वह कर लेगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको हार नहीं माननी है। जिस प्रकार उस लड़का ने कभी हार नहीं मानी, कभी हार मानी ही नहीं और लास्ट में उसको सफलता मिली है, तो ऐसे में आपको भी सफलता मिलेगी। आपके पास भी पैसे आएंगे, आपको भी एक से बढ़कर एक खुशखबरी मिलेगी। ऐसा राहु केतु और आपके भाग्य आपको उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां आप कभी जा भी नहीं सकते थे। तुम्हारे जिंदगी के तनाव कन्या राशि वालों पूरी तरीके से कम होने लगेगा। ऐसा लग सकता है जैसे भगवान ने आपकी बात को सुन लिया, आपकी पुकार को सुन ली। जी हाँ कन्या राशि वालों, तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी शुभ समाचार मिल सकती है। आपके चेहरे पर अलग प्रकार मुस्कान आ सकता है, या फिर किसी पुराने काम में आपको सफलता, नया अवसर मिल सकता है, या परिवार में खुशियों का माहौल छा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिठाई मंगवा लो, घर में खुशियों की ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। इसी के साथ आपके अंदर एक सकारात्मकता भी आ जाएंगी। दोस्तों अगर आपने सच्चे मन से मेहनत की है ना, किसी का बुरा कभी भी नहीं चाहा है, तो ये समय आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा, कभी खाली हाथ रहने देगा ही नहीं। बस एक बात याद रखना, घबराना नहीं है। नकारात्मक सोचों को या फिर नकारात्मक लोगों से अपनी ज़िंदगी से दूर रखनी है और भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। कन्या राशि वालों, आपके जीवन का अंधेरा अब धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। नई शुरुआत का इंतजार कीजिए, महादेव आपके समर्थन में है। ऊपर से राहु और केतु की कृपा तो है ही। कुल मिलाकर कहें तो आपके जिंदगी में अब सोने पर सुहागा वाला समय शुरू हो रहा है। लेकिन कन्या राशि वालों ठहरो, यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण आपके राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए स्किप कर दोगे, मिस कर दोगे तो इसमें आपको ही घाटा लगेगा ना। मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कन्या राशि वालों, मान लीजिए पिछले 3 या 4 महीने से, मान लीजिए 1 वर्ष से जो भी समस्याएं चली आ रही थी ना, परेशानियां चली आ रही थी, अब उनका समाधान आपको मिल सकता है। कुछ दिक्कतें आएंगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन सकारात्मक नजरिए रखने से परिस्थितियां जल्दी ही सामान्य हो जाएंगी।
यहाँ तक कि बच्चे का ध्यान भी पढ़ाई की ओर से मतलब लगा रहेगा। कोई अनचाही यात्रा का प्रोग्राम कैंसिल होने से आपको थोड़ा बहुत राहत भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर शांति और समझदारी से निर्णय लें, वरना हालात ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उचित रहेगा। आज किसी से भी कोई वादा ना करें, कोई उसे निभाना मतलब क्योंकि मुश्किल हो सकता है। सिर्फ वादा कर देना नहीं होता है, उसे निभाना भी पड़ता है। अगर आप किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार को कुछ वादा कर देते हैं या फिर अपने ही पति पत्नी को कुछ वादा कर देते हैं और नहीं निभा पाते हैं, तो फिर आप झूठा साबित हो जाते हैं। फिर दोबारा वह इंसान आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। देखिए, ट्रस्ट जितना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, इसलिए उतना ही बोलें जितना आप निभा सकते हो। कन्या राशि वालों, दोस्तों, कारोबार में किसी नई गतिविधि को शुरू करने की योजना अगर बना रहे हैं ना, तो ये समय आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रही है। समय बिल्कुल तैयार है आपको कुछ मतलब महत्वपूर्ण तोहफा देने के लिए, बस आपको तैयार होना है। यहाँ तक कि बिजनेस में कर्मचारियों और स्टाफ का पूरा सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रही है। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट में कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन मेहनत से परेशानियां धीरे धीरे करते ही दूर हो जाएंगी। वैवाहिक संबंधों में सुख शांति और अच्छा तालमेल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी रोमांटिक माहौल रहेगा और मुलाकात का अवसर मिल सकती है। ज्यादा व्यवस्था की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की समस्याएं रह सकती है। उचित आराम लें और अपनी हॉबी के लिए भी कुछ समय निकालें। थोड़ी सी दौड़ भाग करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें तथा आज का दिन विकल्पों, जी हाँ, और कल्पनाओं व जरूरी फैसलों का रहेगा। दोस्तों, आपके सामने कई मौके आएंगे, लेकिन सही चुनाव करना यही सबसे बड़ा आपके लिए चुनौती अपूर्ण हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग पर जोर दोगे, थोड़ी सी गंभीरता के साथ सोचोगे, तो सफलता मिल सकती है। परिवार में किसी बात पर वैचारिक मतभेद बन सकता है, लेकिन आपकी शांति स्थिति संभाल लेंगे। वित्तीय तौर पर कोई प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है, पर जल्दीबाजी ना करें दोस्तों, घर में भावनात्मक माहौल रहेगा। समझदारी से वास्तविकता को चुनना ही आज सबसे जरूरी होती है। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में दुविधा की स्थिति बन सकती है। कई विकल्प या फिर प्रोजेक्ट एक साथ सामने भी आ सकते हैं। क्रिएटिविटी, मार्केटिंग या मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। सहयोगियों से बात करते समय ध्यान रखें, आज का दिन विचारों को व्यवस्थित करके व्यवहारिक फैसले लेने का है। कल का सवेरा ही आपके लिए सफलताएं लेकर आ सकती हैं, जिसके बाद इनकम में भी काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई दे रही है। या फिर सहयोग की प्राप्ति होंगी, या फिर कार्य पर जाते समय आपको थोड़ी सी तो मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके सूझबूझ से समस्या का हल या परेशानी का हल मिल जाएगा। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। दोपहर में कुछ बाधाएं हो सकती है, लेकिन धन संबंधी समस्याएं नहीं आएंगी। बस थोड़ा सा खुद पर और भगवान पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि यह समय आपके ऊपर महादेव जी तो मेहरबान हैं ही, साथ में देवी माता भी मेहरबान है। और राहु केतु आपको मालामाल बनाने के लिए आपके राशि में कूद पड़ा है। कल का शाम आपके लिए अलग ही प्रकार का खुशियों से भरा रह सकता है, लेकिन जहां पर अच्छे संकेत मिलते हैं, अच्छे न्यूज़ मिलते हैं, वहीं पर बुरा संकेत भी हमें सुनने को मिलता है। अगर बैड न्यूज़ मिले तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हौसला बनाए रखना है। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। माता मंदिर में जाकर कुछ फूल, सफ़ेद और दूध चढ़ाएं, इससे आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आप काम करने में कोई गलती नहीं करते हैं, कोई आपको गलत नहीं ठहरा सकता है, लेकिन ना चाहते हुए भी आप आलस करते हैं। आपको आलस करने का मन नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ सोचते सोचते आप समय को बर्बाद कर देते हो। फिर सोचते हो कि अगले दिन से हम इससे भी बेस्ट तरीके से काम करेंगे और बड़ी सफलता हासिल करेंगे, लेकिन यह भी संभव नहीं होता है। ऐसे ही करते करते काफ़ी समय आपका मतलब पार हो जाता है। देखिए कन्या राशि वालों, आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमताएं आपको कमियों से लड़ने में सहायता कर सकती हैं। जी हाँ, सिर्फ सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। ऐसा भी निश्चित तौर पर वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन साथ ही साथ खर्चों में भी इजाफा होगी। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें, उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका बहुत ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आज का दिन प्रेम के रंगों में डूबा रहेगा, लेकिन रात के वक्त किसी पुरानी बात को लेकर आप झगड़ सकते हैं। जो आपकी प्रेमी है फिर प्रेमिका है, आप उनको पर्याप्त समय नहीं देंगे या फिर उनसे उतनी बातें नहीं करेंगे, तो वो आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। और आपको पता है कि क्रोध में लोग कुछ भी उल्टा सीधी बातें बोल देता है, और यहाँ तक कि आपसे लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका हक है। आप इसमें काम में बिजी रहोगे,
ये बात वह जानते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे समय मांगेंगे। समय नहीं दोगे तो फिर आपके लिए ही थोड़ा सा मतलब मुश्किल का वक्त ला सकता है, वो परेशानी खड़ी कर सकती है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि कितना भी आप काम में बिजी रहे, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए और दोनों मिलकर हंसी खुशी मतलब बात करनी चाहिए, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी बनाने चाहिए। तभी आपका जीवन अच्छा रहेगा और तभी आप जिंदगी जीने का मजा भी ले सकते हैं। देखिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत खास रहेगा, ग्रह गोचर का संकेत है। आपको निराश नहीं होना है, बल्कि अपने व्यवहार में थोड़ा सा सुधार लानी है। आप छोटी मोटी समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, नहीं, आपको घबराना नहीं है, समस्याओं से लड़ना है। आप चाहें तो काले रंग के कुत्ते को भोजन कराना आज आपकी निष्क्रियता को दूर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों।